प्रश्नावली 15.1। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। कहता है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता हो सकती है। कौन सी ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता हो सकती है और ये प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो वह घटना एक है, एक की प्रायिकता होती है और एक की प्रायिकता नहीं होती है। इसमें भराएगा घटना प्रायिकता कितना होगा? एक। प्रायिकता बराबर एक, इसमें भराएगा एक। दूसरा में दिया गया है कि उस घटना की प्रायिकता को घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना क्या कहलाती है? तो 0 और 1 क्या कहलाती है? 0 और 1। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? 0 और असंभव। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो 0 का कभी नहीं हो सकती है, या 0 जब नहीं होता है तो इसका क्या कहलाएगा? असंभव मान। क्या कहलाएगा? असंभव मान। कहता है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? 3 में 1 और संभव मान। 4 में किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है। कितना होता है योग? 1 होता है। कितना होता है? 1। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है या उससे छोटी या उसके बराबर होती है, तो क्या होती है? 0 या 1। 0 या 1। पता एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलाना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। कहता है जब कोई ड्राइवर गाड़ी पर चढ़ता है, जब वह स्टार्ट करता है तो वह क्या करता है? 1 नंबर में प्रारंभ करता है गाड़ी मतलब चलाना। लेकिन जब गाड़ी अगर ये चलाना प्रारंभ करता है, जब वहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है, तो गाड़ी ये चलती है तो आगे चलने का प्रयत्न करती है, तो वह क्या कहलाती है? प्रारंभ नहीं हुई है। प्रारंभ नहीं हुई, बल्कि वह स्थिर अवस्था में रुकी हुई है चालू करके। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या डाल नहीं पाती है? दूसरा नंबर में तो कहता है एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी जब बास्केटबॉल में बॉल डालता है तो वह डाल पाता है, लेकिन वह बास्केटबॉल जब उछलता है खिलाड़ी तो बास्केटबॉल में नहीं डाल पाता है। तीसरा है, बस कोई अंक नहीं इसमें दिया गया। एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है, उत्तर सही है या गलत। अगर उत्तर सही होगा तो उसका आंसर सही होगा, गलत होगा तो उसका आंसर गलत होगा। पता एक बच्चे का जन्म होता है तो वह लड़का है या एक लड़की? जब बच्चा जन्म लेता है तो वह लड़का होगा या लड़की हो सकता है। यही दोनों में से कोई एक हो सकता है, चौथा तो होगा नहीं या तीसरा तो होगा नहीं। चलिए आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? टेंशन में है, क्योंकि जब सिक्के को उछाला जाता है तो सिक्का चित या पट आ सकता है। चित या पट आ सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कहता है ऑप्शन दिया गया है 4 में। ऑप्शन है ए में दिया गया है 2/3, बी में दिया गया -1.5, सी में दिया गया है 15%, डी में दिया गया है 0.7।
कहता है इस चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसका कि प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता एक ही संख्या नहीं होती है जो माइनस में होते हैं, क्योंकि प्लस में जो संख्या होती है उसका हमेशा प्रायिकता होता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। इसके बटे में क्या होगा 100। यह भी हमारा अंक है, यह भी हमारा क्या है अंक है 7/10, यह भी 2/3 है, लेकिन यह हमारा अंक नहीं है, क्योंकि इसे लिख भी सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं -15/10। यह इसका हमारा ये प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। पाँच नंबर कहता है यदि P 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ई नहीं की मतलब इवेंट मतलब घटना। कहता है कि इस घटना की प्रायिकता होती है, लेकिन ई कहता है कि कौन सी ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ई की प्रायिकता नहीं होगी, ई की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो वह कौन सी संख्या है। तो संख्या तो मानते हैं हमेशा 100। क्या मानते हैं 100। जब 100 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.95। 0.95। तो यह ऐसी संख्या इवेंट है जिसका कि प्रायिकता हमारा नहीं हो सकता है, प्रायिकता नहीं हो सकता है। कितना आंसर है 0.95 की प्रायिकता नहीं हो सकती है। छह नंबर एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, संतरे की महक वाली। लेकिन कह दिया है कि एक नंबर में संतरे की महक वाले महक कहता सिर्फ एक थैले में नींबू की ही गोलियां दी गई है, लेकिन संतरे की नहीं। लेकिन यहाँ पूछ दिया कि संतरे की महक वाली गोलियां है उसमें नहीं, तो संतरे की महक वाली गोलियां नहीं है तो उसका क्या होगा 0। लेकिन 2 नंबर में पूछ दिया गया नींबू की महक वाली गोलियां, नींबू के महक वाले गोलियां। लेकिन यहाँ कह दिया है कि नींबू की महक वाली गोलियां थैले में है। जब वह नींबू वाली गोलियां निकालेगी तो वह कितना निकालेगा एक ही मतलब निकालेगा, तो उसका आएगा नींबू की महक का आएगा स्वाद। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो सकता है, एक ही दिन हो सकता है। चलिए आते देखते हैं। कहता है 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन हो। इसमें से संख्या मानते हैं कितना 100। कितना मानते हैं 100। 100 में से 0.992 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.008 आएगा, 0.008। तो ऐसा कहते हैं कि 2 विद्यार्थियों की प्रायिकता 0.008 समय पर हो जाएगी, 0.008 समय पर हो जाएगी। 8 नंबर में कहता है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। कहता है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है कि इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। चलिए देखते हैं 8 नंबर में। कहता है एक थैला है, थैले में दिया गया कितना 3 लाल और 5 काले, तो टोटल गेंद हो गया कितना 8 गेंद। कितना गेंद हो गया थैले में 8 गेंद हो गया। तो बिना देखे तो लाल गेंद निकालते हैं। कितना गेंद
लाल गेंद निकालने की पढ़ाई की था। लाल गेंद जब निकालते हैं तो लाल गेंद निकालने की पढ़ाई, तो लाल गेंद है कितना 3, तो थैले में ये टोटल गेंद है कितना 8, तो 8 गेंद में से ना हम निकाल रहे हैं थैले में से लाल गेंद, लेकिन यह पता नहीं है कि 3 लाल में 5 करते कौन सा गेंद हमें ये निकल जाएगा, यह पता तो नहीं है। जब हम निकालते हैं तो 3/8 निकलेगा आंसर, 3/8। कहता है 3 लाल गेंद है लेकिन थैले में टोटल गेंद दिया गया 8, कितना हो जाएगा लाल गेंद का प्राइस कितना 3/8। 2 नंबर में कहता लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो तो क्या हो जाएगा काली हो जाएगा, तो काली है कितना 5, लेकिन टोटल गेंद है कितना 8, 5/8। 9 नंबर में एक डिब्बे में 5 लाल कंचे 8 सफेद कंचे, मतलब कहता है एक डब्बा है, एक यह डब्बा हो गया है, इसमें दिया गया कितना 5 लाल कंचे प्लस 8 सफेद कंचे प्लस 4 हरे कंचे, तो टोटल कंचे कितना है 8 5 13 4 17 कंचे इस डब्बे में अटा हुआ है। कितने कंचे 17 कंचे इस डब्बे में अटा हुआ है। तब कहता है 1 नंबर में कि लाल हो, लाल है कितना 5, लेकिन टोटल कंचे है कितना डब्बे में। जब कहता है कि 5 लाल कंचे निकालना है डब्बे में से, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जब हम हाथ देंगे उसमें तो हमारा लाल ही कंचे आएंगे, हरा भी आ सकता है सफ़ेद भी आ सकता है, इसलिए इसका कितना होगा 5/17। 2 में सफ़ेद हैं, क्या है सफ़ेद, तो सफ़ेद है कितना 8। जब इस डब्बे में हाथ देते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं हमसे कि सफ़ेद ही गेंद आएगा, हरा भी आ सकता है लाल भी आ सकता है। टोटल गेंद है कितना 8/17। 3 में दिया गया कितना हरा नहीं है, हरा, तो हरा नहीं है तो क्या है लाल और सफ़ेद है, लाल और सफ़ेद, लाल प्लस सफ़ेद, टोटल कंचे, टोटल कंचे लाल कितना है 5, सफ़ेद कितना है टोटल कंचे 17, 8 5 13/17 कंचे हैं, 13/17 कंचे हैं। मिटाएं इसको। दस नंबर एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपया के 50, मतलब कहते हैं 50 पैसे, कितने सिक्के हैं 100 सिक्के, तो कितना रुपया होगा 50 रुपया। फिर कहते हैं 1 रुपया के 50 सिक्के, 1 रुपया के 50 सिक्के, तो कितना रुपया हुआ 50 रुपया ही हुआ। फिर कहता है 2 रुपये के 20 सिक्के, 2 रुपये के कितना सिक्के है 20 सिक्के, तो टोटल कितना रुपया हुआ 40 रुपया हुआ। फिर कहता है 5 के 10 सिक्के, 5 रुपये के कितना सिक्के है 10 सिक्के, तो टोटल कितना रुपया हुआ 50 रुपया। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिराने के परिणाम सांप्रदायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो, वह सिक्का पता 1 नंबर के वह सिक्का 50 पैसे का हो, 50 पैसे का, तो इसका निकालते 50 पैसे का प्राइस कितना 50 पैसे का सिक्का है कितना 100, लेकिन ये टोटल सिक्का है कितना डब्बे में 20 10 30 50 80, 80 50 180 न है, तो है कितना 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10 2 9 18, 5/9 सिक्का है, 5/9 सिक्का है। 2 नंबर में कहता है 5 रुपये का सिक्का नहीं है, 5 रुपये का सिक्का नहीं, लेकिन टोटल सिक्का है कितना 150 170 है,
मतलब 5 रुपये का सिक्का नहीं है, 5 रुपये का सिक्का डिब्बे में नहीं है। तो नहीं है तो नहीं का पढ़ाई कितना, हम 10 का हटा देते हैं, तो 10 का हटा देते हैं तो यह टोटल कितना बचता है 170 सिक्का। लेकिन ये डब्बे में टोटल कितना सिक्का था 180। सुन से सुन 17 बटे 18 सिक्का था। सारी 15.1 का 11 नंबर देखिए प्रवृत्ति का है। पता गोपी अपने जल जीवन पुण्य के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली रखती है। पता है एक टंकी है इसमें, और इसी टंकी में पता है कि 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। लेकिन ये टोटल मछली है कितना इस टंकी में 13 मछली है। लेकिन कहा गया है कि इसे यात्री से निकाली जाती है कि कौन सा नर मछली है। इसमें से हमको एक मछली यात्री से निकालना है। तो इसमें कहा गया है कि हमको एक बिना देखे हुए मछली निकालना है, तो इसमें से नर मछली आता है या नहीं। यह कोई जरूरी नहीं है कि हम इसे अगर एक बार पकड़े तो नर मछली आएगा, मादा मछली भी आ सकता है। हमें पूछ रहा है नर मछली के बारे में, इसके बारे में नर मछली। नर मछली बराबर क्या होगा, नर मछली है कितना 5। लेकिन ये मादा, लेकिन इस टंकी में टोटल मछली है कितना 13। कितना मछली है 13, मतलब 5 है और 8 मादा है, 5 नर है। दोनों एक ही टंकी में रखा हुआ, एक ही टंकी में रखा हुआ। टोटल मछली है रखा हुआ कितना 13 मछली। लेकिन पता है नर मछली निकालते हैं, नर मछली है कितना 5। टोटल मछली में से कितना निकालते हैं 13 मछली में से हम निकालते हैं नर मछली 5 बटा 13 12 है। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम के आने के बाद संख्याएं 1 से लेकर 8 तक में किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक है तो इसकी क्या पढ़ाई लिखा है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, 8 को करेगा। देखते हैं कि इस संख्या में 8 कितना बार आया है, एक बार। कितना बार आया है, पता है क्या है, एक संख्या दिया गया है, क्या हमारा चक्र है, इसे जो ये घुमाता है, क्या करता है तीर का इसके तरफ करता है। कहता है कि इसे एक बार घुमाया जाता है, कहता 8 को करेगा, 8 को। लेकिन इस खाने में हमारा कितना संख्या है 8 संख्या, लेकिन इसे एक बार घुमाता है तो ये टोटल कितना संख्या आएगा 1 और 4 संख्या आएगा। दूसरा है एक विषम संख्या को करेगा, लेकिन विषम संख्या देखते हैं इसमें है कितना 4, विषम संख्या 4 है, लेकिन ये टोटल संख्या है कितना 8। कितना संख्या है 8, लेकिन पता है विषम संख्या है कितना 1 2 3 1 4 हमारा विषम संख्या। लेकिन विषम संख्या 4 है, विषम संख्या भी 4 है, लेकिन विषम संख्या मेरा इसी 8 में विषम संख्या है, लेकिन टोटल संख्या है कितना मेरा चलता 4 4 नहीं 1 बटे 2 है। तीसरा नंबर है कहता है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या कितना है 3 4 5 6 7 8। तो 2 से बड़ी संख्या है कितना 6 है। 2 से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 संख्या है, लेकिन टोटल संख्या है कितना 8 में है बड़ी संख्या। कहता है 2 से बड़ी संख्या 2 क्या है 2 4 और 3 बचे 4 4 जो पता है 9 से छोटी संख्या को करेगा, लेकिन इसमें तो 8 की संख्या दिया गया, इसमें 8 की संख्या दिया गया। कहता है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो 9 संख्या है इसमें नहीं है, तो 9 संख्या नहीं है, इसका आंसर कितना होगा 1 ही आएगा 9। कितना आएगा आंसर 1, क्योंकि इसमें से 9 के बारे में जिक्र कर रहा है, तो 9 ये कितना बार आया है 1 बार, इसका आंसर कितना होगा 1। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। कहता है एक पासा है, जानते हैं कि पासा किसे कहते हैं, लूडो के छक्के को। जब लूडो के छक्के को जब एक बार फेंकते हैं, कहता है कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। कहता है कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, एक अभाज्य संख्या है 2,
लेकिन एक पासे में मुझे कितने खाने होते हैं 6। 2 से घटा 2 का 2 दिया है, तो कितना आएगा 1 बटे 3 आएगा। देखेंगे तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो, 2 और 6 के बीच, कहता है एक पासे में 2 और 6 के बीच कोई स्थित संख्या है, तो 2 और 6 के बीच में कोई स्थित संख्या है तो कौन सा संख्या होगा, 6 के बीच में कौन सा संख्या होगा ऐसे हो जाएगा सर 2 3 4 5। हाँ 3 4 5 हो जाएगा सर। 2 और 6 के बीच में तो कहता है कि 2 तो संख्या है ही, 2 तो संख्या है ही, तो 2 और 6 के बीच में 4 संख्याएं हैं। एक पासे में 6 संख्या होती है, एक पासे में 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6। कहता है 2 और 6 के बीच में 1 2 3 दिया गया है, कितना दिया गया है 2 और 6 के बीच में 3 4 5 और 3 ही संख्या है 3, लेकिन ये टोटल पासे में है संख्या कितना 6। 3 का 3 तीनों में कितना आएगा 1 बटे 2। तीसरा नंबर कहता है एक विषम संख्या, एक इसमें देखते हैं कि विषम संख्या है कितना 1 3 5 3 है, कितना है विषम संख्या कितना है 3, लेकिन ये टोटल पासे में संख्या है कितना 6। 3 का 3 तीनों में कितना आएगा 1 बटे 2 ही आएगा। चौदह नंबर कहता है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है, फिर नीचे को प्राप्त प्रायिकता क्या लाल रंग का बादशाह, क्या कह रहा है लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह कहता है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं ताश, ताश तो सभी को लिया होगा हाथ में, तो ताश में मतलब कहते हैं कि 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 लाल होते हैं 26 काले होते हैं, लेकिन अगर अलग अलग कहा जाए तो सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सिर्फ लाल लाल के बारे में कहा, तो लाल पत्ते होते हैं कितना 26, कितना होते हैं 26, लेकिन कहता है कि लाल रंग का बादशाह जब 26 कहते हैं तो लाल रंग का बादशाह है कितना 2 ही ना होते हैं, लेकिन हाँ लेकिन ये कितने पत्तों में से होते हैं 52 पत्तों में से है, कितना होगा 52, 2 का 2 26 दूने 52 1 बटे, मतलब कहते हैं 26 पत्ते में से 2 पत्ते क्या हैं लाल रंग के हैं। 14 का 1 नंबर। 2 नंबर एक फेस कार्ड था, अर्थात ये तस्वीर वाला पत्ता, कहता है ये फेस कार्ड अर्थात ये तस्वीर वाला पत्ता, कहता है ये फेस कार्ड या तस्वीर, कहते ये तस्वीर पत्ता होता है कितना एक नहीं, तस्वीर पत्ता होता है 12। हाँ एक में होता है 13 प्रकार के पत्ते होते हैं, 13 चौका 52, तो 13 में 4 वो फेस वाले पत्ते होते हैं, इसमें चेहरे होते हैं, उसी प्रकार कितना दिया 3 होते हैं, 3 4 12 हो गए फेस वाले पत्ते, फेस वाले पत्ते, तो फेस वाले पत्ते कितना हो गया 12, मतलब 52 पत्ते में से 12 पत्ते हैं, लेकिन टोटल पत्ते हैं कितने 52 में से है, तो देखिए 4 से काटा 4 दिया है 12 13 चौका 52 3 बटे 13 पत्ते जो हैं, जो कि 3 पत्ते फेस काट के हैं, जो कि 13 पत्ते में से 3 काट फेस काट के हैं, और ये 13 पत्ते हमारा क्या है वह जो है 13 पत्ते में ही 3 काट जो है फेस वाले हैं, फेस वाले। उसी प्रकार और 13 लेंगे उसमें 3 पत्ते आएंगे, फिर लेंगे 13 में 3 पत्ते आएंगे, फिर लेंगे 13 3 पत्ते पे कितना पत्ते हो गए 12 पत्ते हो गए। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चलिए कहता है लाल रंग की तस्वीर, अभी भी जब बताई दे कि फेस वाले पत्ते एक में 3 होते हैं, तो लाल होते हैं 26, लाल होते हैं 26, उसमें कुल ये फेस वाले पत्ते कितना हो जाएंगे लाल रंग के, एक में 3 6 हो जाएंगे, लेकिन टोटल पत्ते हैं कितना 52 में से हैं, तो एक पत्ते का संख्या कर जाएगा 2 से 2 किया है 26 में 52 3 बटे 26, मतलब कहता है 26 में से 3 पत्ते जो है फेस वाले हैं, रंगीन है, क्या है रंगीन है, जो कि लाल रंग के हैं। 4 नंबर पान का गुलाम, पान का गुलाम कहता है पान का गुलाम है कितना, पान का गुलाम
है कितना, तो 5 का गुलाम हमारा एक पत्ते में मात्र एक ही आते हैं। 5 का गुलाम एक आते हैं, लेकिन ये कितने पत्ते में से आते हैं? 52 पत्ते में से आते हैं। कितने पत्ते में से? 52 पत्ते में से आते हैं। सर गुलाम लिखिए सर। 5 का गुलाम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अच्छा, गुलाम लिखा गया ना, चलिए गुलाम हो गया। कहते हैं 5 का गुलाम, कहता है कि वह 5 का गुलाम सिर्फ एक होते हैं, लेकिन कितने पत्ते में से होते हैं? 52 पत्ते में से होते हैं। कहते हैं हुकुम का पत्ता, क्या कहता है? हुकुम का पत्ता। कहते हैं कि हुकुम का पत्ता होता है कितना? 13। कितना होते हैं? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो होता ही है गुलाम बादशाह बेगी। गुलाम बादशाह बेगी तेरे हुकुम का पत्ता है, लेकिन ये कितने पत्ते में से है? 52 पत्ते में से। तेरे चौके 52 एक बचे 4 आंसर। 6 नंबर में एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम कहता है, एक ईंट की बेगम, जब एक ईंट की बेगम है तो बेगम तो एक ही होगा ही, लेकिन ये कितने पत्ते में से है? 52 पत्ते में से है। कितने पत्ते में से? 52 पत्ते में से है। अगर ताश रहता तो ताश को हम यहाँ मतलब दिखा देते तो कैसे देखा जाता है पढ़ाई का ताश का, तो मिला है। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंका जाता है। फिर निवेश यात्री से एक पत्ता निकाला जाता है। इनकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता एक बेगम है, एक बेगम है। कहता है कि एक बेगम, तो बेगम है कितना? एक है, लेकिन एक बेगम है कि ये कितने पत्ते में से है? 5 पत्ते में से है। हाँ, यहाँ सिर्फ यहाँ दर्शा दिया कि 5 पत्तों से ईंट का दहला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का है। 5 ही पत्ते में से कहता है एक बेगम है, तो एक बेगम तो एक ही बेगम होगा, लेकिन कितने पत्ते में से? 5 पत्ते में से। 1 बटे 5। 2 नंबर में यदि बेगम निकल जाती है तो उसमें से अलग रख दिया जाता है, एक और अन्य पत्ता निकाल दिया जाता है। ये एक इक्का होता है, एक इक्का होता है। तो एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होगा? एक इक्का होने की प्रायिकता कहता है कि एक को निकाल लिया पहले, तो फिर से एक निकाल लेता है, अब एक से तो 2 निकाल लिया, लेकिन हमारा ये बचता है कितना? 3। लेकिन ये कितने पत्ते में से बचता है? 3। 5 पत्ते में से 3 बचता है, लेकिन ऐसा कितना होगा? 3 बटे 5। 16 नंबर, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में से मिल गए हैं। कहता है 12 खराब पेन है, 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन है। देखिए ये टोटल पेन है कितना? 144 पेन। कहता है कि एक जो है हमें एक पॉलीथीन के से मिला दिए गए हैं, एक 32 और एक 12 पेन खराब है, 132 पेन अच्छे हैं। दोनों पेन को एक थैले में रख दिए हैं, दोनों पेन को एक थैले में। कहता है कि एक पेन यादृश निकाला जाता है कि केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृश निकाला जाता है कि निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा पेन है, अच्छा पेन है कितना? 132, लेकिन ये कितने पेन में से है? 144 पेन में से है। अगर ये कटने वाला संख्या किसे काट सकते हैं? बचे 12 जो है अच्छे पेन हैं, क्योंकि यह एक थैले में मिल गए हैं, एक थैले में मिल गए हैं। कितना नंबर का इस फॉरन में? 17 नंबर, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृश निकाला जाता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है? बल्ब खराब है। चलिए 1 नंबर में कहता है बल्ब खराब है। बल्ब कहता है कि 20 बल्ब, इसमें से 4 बल्ब खराब हैं। कितने बल्ब खराब हैं?
4, लेकिन कितने बल्ब में से 20 बचत का 4 बचे 1/5 बल्ब जो है हमारा क्या है, खराब है। 2 नंबर में तो मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, खराब नहीं बल्कि पूछ रहा अच्छे बल्ब के बारे में। अच्छे बल्ब मतलब 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब है, कितने बल्ब अच्छे हैं, 16 बल्ब। तो 16 बल्ब अच्छे थे, कितने बल्ब में से अच्छे हैं, 20 बल्ब में से 4 से 16 4 बचे 20 बराबर कितना बल्ब अच्छा है, 4/5 बल्ब अच्छा है। 18 नंबर, एक पेटी में से 90 डिस्क है जिन पर से 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। इस पेटी में से एक डिस्क या डिस्क निकाली जाती है जिसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित हो 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या कहता है कि 1 से 90 तक, 1 से 90 तक हमारा संख्या अंकित है। कहता है कि 2 अंकों की संख्या होगा, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या है कितना, 10 से स्टार्ट होगा सर। हाँ तो 10 से स्टार्ट होगा, 80 होगा सर। 1 से 90 तक 90 हो गया, 10 को यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, 80 बचता है सर। 80 का लेकिन यहाँ गलत लिखा है क्वेश्चन, 1 से 10 तक है दिया गया है, 1 से 10 तक दिया गया, लेकिन यहाँ नंबर दिया है 90। तो सर 90 दे दें। हाँ 90 दे रहे हैं, 90 लेके चलिए सर। 90 पर नहीं बनेगा। देखिए आंसर होगा है 9/10 लोग इसका आंसर होगा। पहले पकड़ दिए क्वेश्चन, बोल दीजिए सर, मतलब भाई कि अपना पहले से बना चुके हैं क्वेश्चन, यस इसलिए बोल रहे हैं। यस, मिस्टेक है कि यह क्वेश्चन जो दिया गया 90 डिस्क को है, लेकिन उसमें दिया गया है 1 से 10 अंक तक ये दर्शाया गया है। यस, इसमें कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है कितना, 9 है, लेकिन ये टोटल डिस्क है कितना, 90। कितना है, 90। तो ये डिस्क आएगा कितना, 9 आएंगे, 90 होगा। यस सर, 9/10, क्योंकि 9 डिस्क है, लेकिन ये टोटल ये डिस्क है मेरा कितना, 10। कहते हैं 9/10 हमारा डिस्क है, 9/10 सर 1/10 ना होगा सर इसका आंसर। नहीं, कहता है यहाँ जी क्या कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। इसमें कहता है 1 से 10 तक संख्या दिया गया है। कहता है जब 2 संख्या इसमें एक ही आ रहा है, 2 अंकों की संख्या से 10, यस, इसके पहले वाली संख्या देना है। अच्छा, इसके पहले वाली संख्या कितना, 9 तक है, 9 नहीं, उसको छोड़ कर कितने संख्या में से है, हाँ बोल रहा। कहता है 2 अंकों की संख्या लेना, तो 2 की संख्या आती है 1 से 10 है, क्या है 10, लेकिन 10 के पहले वाली संख्या जो है कितने, 1 से 9 तक है, 9 नहीं, लेकिन ये कितने संख्या में से है, 10 संख्या में से, इसलिए 9/10। आप सर लिख देते सर 2 अंकों की संख्या छोड़कर। नहीं भी अगर ये देखिएगा तो दिक्कत नहीं है, समझ जाएगा। 2 नंबर में एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या है कितना, 4 हो गया, 4 है, 9 है बस, 2 ही संख्या है। इसे देखिए 9 है और 4, कितना संख्या है, 2 संख्या, लेकिन ये कितना संख्या में से है, 10 संख्या में से, 2 का 2 बचे, अगर कटने वाला संख्या होगा तो काट देंगे, 1/5 है। 3 नंबर में 5 से विभाज्य एक संख्या हो, 2 संख्या है, इसमें दे दिया गया 2 संख्या, 2/10, टोटल संख्या कितना है, 2 का 2 बचे, 1/5 आंसर। 19 नंबर, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, A B C D E और A ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। कहता है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, A प्राप्त हो, क्या प्राप्त होगी, A प्राप्त होगी। A हमारा इस पासे में कितना बार आया है, 2 बार। कितने पासे की संख्या है,
6 है तो 2 का 2 2 दिया है 6 कितना आ गया ए हमारा ये प्राप्त होगा 1/3 होगा। एक नंबर का दूसरा है कहता है डी प्राप्त हो। क्या प्राप्त डी हमारा इस संख्या में कितना आया है 1 लेकिन ये कितने पासे में आया है 6 1/6 आंसर। ओके सर 20 नंबर का क्वेश्चन हमको भी समझ में नहीं आ रहा। छोड़िए सर। अरे 21 नंबर देखते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। 144 बॉल पेनों में से 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। मात्रा 144 बॉल पेनों में से 20 बॉल पेन खराब है मतलब 144 बॉल पेन है ये थैले में उसमें से कहता है खराब पेन है कितना 20 तो अच्छे पेन है कितना 124। 20 बॉल पेन खराब है शेष अच्छे कितना 100। तो आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो 114 ना होगा 144 से 24 बचेगा 24 में ऐसे तो कहता है कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा होता है। अच्छे पेन की पढ़ाई किताब अच्छे पेन की पढ़ाई किताब तो अच्छे पेन है कितना 124 तो कितने पेनों में से है 144 कितने बढ़ता है चट्टिया 12 चट्टा 4 चट्टिया 12 4 31/36 पेन हम खरीदेंगे जो कि अच्छा होगा कितना होगा अच्छा। 2 नंबर में कहता है कि हम यादें निकालेंगे वह पेन खरीदेंगे जो खराब है। क्या है तो खराब पेन की पढ़ाई किताब तो खराब पेन है कितना 20 लेकिन ये टोटल पेन है कितना 144 4 से करता है 4 5 20 4 4 वाले 4 मतलब 5/36 मतलब कहते हैं 5 पेन हमारा खराब है और 144 पेन क्या है अच्छा है। 22 नंबर तेरे को देखिए और एक साथी को पूरा कीजिए। या क्या है यहाँ घटना दोनों पासों की मतलब घटना दोनों पासों की। फिर दिया गया पढ़ाई किताब क्या दिया गया है यह दिया गया 2 3 4 5 6 7 8 9 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जबकि इसमें दे दिया गया है 1/36 1/36 और यहाँ लिख दिया है इसमें 8 में लिख दिया है 5/36 और 12 में लिख दिया है 1/36। अब देखते हैं यहाँ कि 2 से हमारा जो संख्या 8 तक आया है यह बढ़ते हुए क्रम में आया है। किस क्रम में आया है बढ़ते हुए क्रम में। 1 आया तो 1 के बाद क्या आएगा 2 2 के बाद क्या आएगा 3 3 के बाद क्या आएगा 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6/36। लेकिन फिर यहाँ जब 8 से आगे बढ़ा 12 तक वह घटते हुए क्रम में आया है। जब 5 है तो 5 के बाद 1 आया लास्ट में तो 5 के बाद कौन सा संख्या आएगा घटते हुए क्रम में 4 के बाद क्या आएगा 3 के बाद 2 के बाद 1 तो हमारा दिया हुआ है एक साथ में हमारा क्या हो गया पूरा हो गया। 23 नंबर एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है।
कि तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट प्राप्त होने की हनिफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनिफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करें। कहता है कि 3 चित और 3 पट है, मतलब 3 सिक्के है, 3 सिक्के है, मतलब 3 सिक्के है, तो 3 सिक्के है, 3 सिक्के को एक बार करता है हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड और टेल हेड, टेल टेल हेड, मतलब एक बार उछालता है तो हेड हेड टेल आता है। जब 3 बार उछालता है तो फिर ये 3 बार उछालता है जाता है ये टेल टेल है, फिर एक बार उछालता है जाता है हेड टेल है, फिर उछालता है जाता है ये टेल हेड टेल, मतलब कहता है 3 सिक्का है। कितने सिक्का है? सिक्के की प्रायिकता मतलब 3 सिक्का है, तो 3 सिक्कों की ये कितने बार उछालता है? 1 2 3 1 4 बार, 3 बटे 4 आंसर, मतलब कहता है 3 सिक्का है, जब उसको उछालता है उसे कितने बार उछालता है? हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, मतलब 4 बार उसे उछालता है। मतलब 3 सिक्के को कितने बार उछाला गया है? 4 बार, 3 बटे 4 आंसर।